होगा, तब कौन गाँव होगा? बल्कि आज की रात होगा बीनापुर। और इसी बीनापुर के रहने वाले माने जाने सेठों में सेठ, जिनका नाम है सेठ दीनानाथ। सेठ दीनानाथ, उन सेठ दीनानाथ के फैक्ट्री के मैनेजर, ये जमींदार बाबू मैनेजर रंजीत सिंह पधार रहे हैं। कसम है, कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, और कसम है भोले, इस जमाने में दम नहीं, और हम किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है, हम जवाने से नहीं। शोहरत है मेरे नाम का, शोहरत है मेरे नाम का इस सारे जहां में, और शेरों के छक्के छोड़ते हैं मिस्टर रंजीत सिंह के झूठ बोलो तो काला कौवा काटे नहीं, बल्कि काला कौवा खाओ। कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, कसम है भोले नाथ की। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, और बुझी को राख कहते हैं। जो जलकर के कभी न बुझे, उसे रंजीत सिंह जाबाज कहते हैं। लेकिन इतना होते हुए फिर भी मैं ये क्या देख रहा हूं कि मेरे इस कार्यालय में एक नहीं बल्कि दो नौकर हैं, दो नौकर है।
एक का नाम छोटू और एक का नाम अजय कुमार है। ये दोनों हरामखोर हमेशा मुझसे यही कहा करते हैं कि मैनेजर साहब, मैं समय से ड्यूटी किया करता हूं और ईमानदारी से किया करता हूं, लेकिन जब आज मैं इस कार्यालय में उपस्थित हुआ तो ये दोनों हरामखोर यहां से गायब है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों हरामखोर हमेशा हमरा से झूठ बोलते रहे और झूठ बोल बोल करके पैसा लेते रहे। कोई बात नहीं है, थोड़ी देर इंतजार करूंगा, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की आगे चलूंगा तो आज ऐसी सजा दूंगा कि ये दोनों हरामखोर फिर जिंदगी में ऐसी गुस्ताखी ना। बाप रे बाप, देरी हो गई। बाबू साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लगा था भैया, बहुत खूंखार आदमी है। ऐसे साला बात ही बात में गोली चार्ज कर देता। हमका कयू दाई मार डाले से भाई, हम 3-4 दाव जान से मर चुका है, लेकिन फर्क इतना ही रहा है, मरे के बाद जब हम भगवान किया जाए ना तो भगवान हमारे रिश्तेदार निकल जाए। अरे यार भैया, भगवान झूठ न बोला, मैं पहले हमारा और उनका न्योता हकारी होत रहा, लेकिन बात ही बात मट्टी नपुन भवा और हमार दुआरा ही छोड़ दे है। लेकिन अब हमार मानदान उतना ही बना बा। अब अगर कबो भूले भटके भगवान की यहाँ पहुंच जाई था ना तो ऐसे छूछ लोटा पानी लेके तुरंत ही दौड़ा थी। आज चलते ही मिलब देखी थी साला केथा से मारा था, मिलब तो पड़बई करीब। सितारा हिंद का रुतबा है सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। नाचीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है। ये हाथ है बाबू साहब जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सरकार, क्या होमुख है सरकार? क्या बे छोटुआ? चले खड़ो खड़े हो। बिल्कुल नहीं मारूंगा, खड़ा हो। बोल दिया ना बे, क्या कहा बे? क्या होमुख है सरकार? यही कहा जाता है। गलत हुई का हरामखोर, उसे कहा जाता है क्या हुक्म है सरकार। क्या हुक्म है सरकार? क्या बे छोटुआ? बाबू बे, बाबू बे काट के रख दूंगा साले। पहले ये बता बे
क्या आखिर तेरे ड्यूटी आने का वक्त और या समय यही है? अच्छा बोल। बाबू साहेब, यानी आप जानना चाहते कि आज हम लेट काहे होइगे? यही जानना चाहता। आप बैठ जा, हम सब कुछ बताई दे। बैठ जाओ। बैठ जा, ठीक है, बोल। बैठ जा। बाबू साहेब, आपके कहे के मतलब कि हम लेट काहे आए यही? बाबू साहब, जब अभियान आप खिए हम काम करके अपने घरे जाए लगे ना, तो रास्ता में बाबू साहब पड़ गए कि देसी शराब के ठीका। बाबू साहब, देसी शराब के ठेकप हम 2 सीसी लीन। 2 सीसी लीन बाबू साहब, 1 सीसी वहीं पी लीन। हम कहे चलते हैं पहले खरीदब 1 किलो मुर्दा। अब का क्या खरीदा बे? मुर्दा। आदमी का, इंसान का या साले जानवर का? अरे बाबू साहब, जब 200 रुपया किलो मिला था। अबे उसे मुर्गा कहा हाँ, करते? हाँ, मुर्गा। फिर हम क्या के हुआ, चलते बोल। खरीदब 2 किलो मुर्गा। बाबू साहब, 2 किलो मुर्गा खरीद लीन, 1 सीसी दारू पी लीन और 1 सीसी दारू वो मुर्गा लाई के घरे पहुंच गए। अच्छा अच्छा। जैसे अपने दुआरे पहुंचत है, करा में जल लाई के हाँ। ऐसे काली माई की नीमी, यानी काली माई के डावई जात रही नहीं। काली माँ के स्थान पर काली माँ के ऊपर डालने जा रहे थे बे? जल। अच्छा। बाबू साहब, ऐसे हम पहुंच गए, मुर्गा दारू हाथ में ले हम के। साले हरामखोर, हम तोरा बीवी है, तोर मेहरारू है बे? नहीं बाबू साहब, ऐसे झकझोरे है अपने मेहरुआ। अच्छा अच्छा, ये बात है। हम के रहे जैसे झकझोरे बाबू साहब, मुर्गा गिर पड़ा, पन्नी फाट गई। हाँ। मेहरारू हमार लगी उल्टी कर रहे। हाँ। कहा ये दहीनाती, ये माटी दिया तो कंधा चला जा, तो का खन के खोद ही जाओ। माटी दिया महारानी गाड़ू, देवी गाड़ू, साला हरामखोर, गालियां दे रहा है मुझे। अरे साले, जब तेरी औरत तुझको गाली दे रही तो साले हमारे तरफ इशारा क्यों कर रहा है? मेहरुआ हमका कहे बाबू साहब। अच्छा। कहे महारानी गाड़ू, हम इतना बढ़िया काली माई के ऊपर खुशी रहे, हमार मनोकामना पूरी करी। हाँ। तो हाय नौकरी लग गए। अच्छा। हम वही जल छोड़ जा रहे तो आया हमका नहाए धो रहे भरभंड कही दे। हमके काहे रे, कहा पगलऊ, काम करा कि आत्मा परमात्मा से मिलन हो जाए। अच्छा अच्छा। बाबू साहब, वो कई बात हमरे समझ में आई गए। क्या समझ में आया बे? हम के भाई, अब हमहू कोनो भक्ति भाव भजन करी। अच्छा। बाबू साहेब, हमका आउ न ताऊ सुजान, हमके को पूजा न करब, हम पूजा करब ते यमराज जी के पूजा करब। बाबू साहेब, यमराज जी के पूजा करे खातिर हम जंगल में भाग गए। अच्छा। जंगल में पहुंचते मान बाबू साहेब, हम लागे करा, अबे पूजा करने लगा। तपस्या। फिर आगे क्या हुआ? जब करे लागे दर्शन ही नहीं मिला, हमके अब का करी? बाबू साहेब, इतने मोला रिगे, जब ओलर गए ना, ओलरे जल्दी जल्दी करैला। तपस्या में तपस्या। तपस्या, तब दर्शन नहीं मिला। आगे क्या हुआ? बाबू साहेब उठ के बैठ गए। अच्छा। उठ के बैठ के उकरू मुकरू बैठ के जल्दी जल्दी तपस्या। बाबू साहेब, ऐसे यमराज जी हमरे तपस्या पर खुशी होई के ऐसे फरसा पे चढ़ के भैंसा हाथे में लेके चले तो आए। साले कुत्ते, अबे वो भैंसे पर बैठ करके आ गए कि साले भैंसा हाथे में लेके आ गए? हाँ हाँ हाँ। अबे फरसा हाथ में लेकर आए होंगे। हाँ हाँ, हमारे आगे आई गए। है। हम अपन दुइनौ खोल दीन। क्या बे? अखिया। अच्छा। उन हमार ले लेन, हम उनके ले लीन। क्या बे?
यानी दर्शन दोनों तरफ से मिल गया। अच्छा अच्छा। कहा था है बेटा, ए बेटा इधर लग बे, ए बेटा मांग ले बेटा। काहे दहिया कुटवावे पिला घास के। यमराज जी हमका कहा था है। अरे यमराज जब तुझे कह रहा तो साले बेटा का जब फारी आती है तो हमारी तरफ इशारा। बैठ जाए। ठीक है बैठ जा रहा हूं। चल चल बोल बोल, बैठ रहा हूं, घबरा नहीं। जब तक बोल। ना बैठवा तब तक ना बोलब। मांग ले बेटा, ए बेटा मांग ले बेटा। अरे छोटुआ सारे चमड़िया उधार दूंगा अभी। यमराज जी हमका कहा था बेटा मांग ले जो मांगना चाहता है। हरामखोर, ये साला हरामखोर पेवर हिंदी में बेवकूफ बना रहा है। साला जब बेटा कहने का वक्त आता है तो इशारा हमारी तरफ। आप कहती कहाँ करता ही इशारा? इशारा नहीं सब सारा वही सामने आ जाए। बाबू साहेब यमराज जी हमरे आगे आए गए, कहन बेटा मांग ले जो मांगना चाहता है। एनी प्रसन्न हो गए तेरे ऊपर। प्रसन्न हो गए, खुशी हो गए। वारे मुंह नचवा सारे। आपके मुंह नचवा न कहा, हाँ। मुंह नचवा न कहा, मुंह नचवा उधर आने बहुत अफड़ा थपड़ी मच गए रही। अबे वो सब चले गए लेकिन तू यहाँ बच्चा है कम से कम। अच्छा हम मुंह नचवा ना मौका। चल साले है। आगे क्या हुआ बोल। बाबू साहेब ऐसे यमराज जी जो ना कहन मांग ले बेटा, हम क्या कुछ ना मांगा। अच्छा कहे नहीं हमारी तपस्या किया है तुझको मांगना पड़ेगा। बाबू साहेब हमके चला ठीक है, अगर मान ला जैसे हम मांग ले देव्या कहन देव हमके देव्या कहन देव हमके देव्या कहन देव, तीन बार कहुआई ली। अरे तिरवाचा बनवा लिया तूने। 3 बार कहुआई ली बाबू साहेब हमके, अगर आप हमारे तपस्या खुशी यहाँ ना हाँ हाँ तो आज जब तोरे भैंसवा वाली सिंघिया दूठी है ये आपस में टकराए के खियोई जाए। बाबू साहेब कहता ईमान इतनी मोट सिंह इतनी बड़ी हुई भैंसों के बीचों बीच खोपड़िया फोन तो गए। यानी दोनों सींग एक हो गई। एक हो गया। ओकरे बाद कहन बेटा दूसरा वरदान मांगो। अच्छा दूसरा क्या मांगा बे। अरे तो हम बाबू साहेब अब की बहुत खतरनाक वरदान मांग ली। अबे कैसा वरदान मांगा तू। हमके अगर आप हमारे तपस्या खुशी आना तो तू आज ही सिंगिया के ऊपर बैठ जा। बाबू साहेब ऐसे यमराज जी हिचकिचाई लागेन, लेकिन क्या करे हारी बात जंजाल फंसा बनिया का करे सौता करे। ऐसे यमराज जी का जनी कौने मूड में रहे ने, हाँ, का जनी का सोचत रहे यार, ऐसे कुर्ता सटोर के हाँ। और वही सीघू के ऊपर ऐसे हाथ से बैठी अरे यमराज जी वो सिंह पर बैठ गए। बाबू साहेब हाँ बैठक तो बैठ गए, जब बैठ गए ना हाँ। लगा भैंसा साला मूड़ी झटका। अरे बाप रे। अब यमराज जी हुई चिल्लाता हाँ। अरे बाप रे गा गा गा, अरे गा। आगे क्या हुआ बे। वही चिल्लाता है अरे रे 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 गा 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 गा। अरे आगे कुछ कहेगा बे। और वही कहता हूँ वहाँ हाँ। अरे मांग 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 तीसरा मांग तीसरा मांग तीसरा। हम कहे मंगवई करब का कहूँ जात हा का, हाँ। कहर कहूँ जात नहीं है हिया जात बा। साले तेरा मांगन ही बड़ा अजीब है। बाबू साहेब मौका पाए तीसरा मांग लीन। अबे तीसरा कौन सा मांगन मांग लिया। हम के अगर आप हमारे तपस्या के ऊपर खुशी है ना तोहरे भैंसवक सिंघिया जैसे रही वैसे फिर हो जाए। बाबू साहेब हमारे कहता ही मां लाग सिंह अलग हो लागे चाचा फैलावा। जब चाचा फैला छुट्टी पान ना कहन बड़ा बदतमीज है बे, कुत्ता
नालायक, बदतमीज, गंदी नाली कीड़ी, भाग बे, भाग तोरी मैया का। साले हरामखोर, भाग बे कुत्ता। यमराज जी हमका कहा था। और ये साले जब यमराज तुझे कह रहे थे तो हई सारा हमारी तरफ। नहीं, हमका कहन। अच्छा। कहन भाग के बे, हाँ। भाग, भाग बे। अरे साले, अबे भगते ये नहीं यमराज तुझे कहे बे। यमराज जी हमका कहन भाग जा, तुरंते भागत भागत तुम्हारे दरबार में चला आवत है। साला हरामखोर, ए नहीं तू हमारा के कहा नहीं। मारा दिया, मारा दिया है। मुंह को बंद कर बे, बंद कर मुंह को साले, और साले मुंह को बंद। अरे साले हरामखोर, अरे मुहना को बंद कर साले, नहीं फेंचकुर निकल आएगा बे। ये क्या निकाल लिया बे? ये आंसू गिरती है। और सारे आंसू आंखों से गिरा करती है। हमारे गिरे वाला स्थान यही से है। छोटुआ, ये मत सोच कि तेरे इस बातों में आकर ये रंजीत सिंह तो रखे माफ कर देगा बे। माफ जरूर करूंगा, लेकिन एक छोटी सी सजा दूंगा बे। का सजा ये है कि उपस्थित सभी जनता जनार्दन को हमारा इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय बता दे, बस हम तो रख के माफ कर देगा। है बोल बाबू साहब, आपके काय वाला बीजो भैया रे आज है, इनका आपको परिचय बताई दी। हाँ, हमारा परिचय। बाबू साहब, देखा है आप हमार मालिक, हम आपके नौकर। बिल्कुल सही है। आप हमारे ऊपर वाला है। ऊपर वाला यानी हम ही नौकर, आप है हमार मालिक, आप है फैक्ट्री के मैनेजर। अच्छा अच्छा, तो बतावा हम तोहरे सामने तोहार कैसे ले? नाम में नाम अगर आई गया है, स्वयं अपन परिचय बताई दिया। अच्छा अच्छा। हाँ छोटो, आ तेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे सामने मेरा नाम लेने में तू असमर्थ है, और तेरे कहने का मतलब है कि उपस्थित सभी जनता जनार्दन को मैं अपना इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय स्वयं दे दूं। यही चाहता है ना? तो ऐसा कर, तू बैठ जा, मैं अपना परिचय दे देता हूं। साला हरामखोर, ये सब बैठा हुआ कि लगे सरा की खेतों में बैठकर साला लैट्रिन कर रहा है। घरैया मालिक भैया, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना बा, आप जहां कहीं हुआ, एक लोटा पानी और एक खिपीड़ी लिया सारे के दे दिया। और सोरे तेरे बैठने का सहूर यही है बे। ऐसा कर, समय बहुत कम है, तू ऐसा कर, आसन मार के बैठ जाबे। हाँ, बासन मांझ के ससुर बैठी। आज 37 दिन लगातार प्रोग्राम हो गया, और रोज दोपहरिया में बासन तू ही मानता है साले। वही खोपड़ी में तोहरे चाहबा, हरामखोर। और बीच में अब नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा ना? चल ठीक है, थोड़ा से और उधर बढ़ गए। नहीं बोला? नहीं बोलेगा बे। लीजिए दोस्तों, चल साले, एक तो कहता है कि मैं बोलूंगा नहीं, और बोल रहा है। आवाज को बंद और मुंह को बंद रख बे। लीजिए दोस्तों, हमारा इंट्रोडक्शन अर्थात हमारा परिचय, कि आखिर मैं कहां का रहने वाला हूं, और क्या मेरा नाम है, और साथ ही साथ हमारा क्या। दोस्तों, मेरा नाम ठाकुर रंजीत सिंह था।
ठाकुर रंजीत सिंह है। दोस्तों, मैं इस हिंदुस्तान का नहीं बल्कि इंग्लैंड का रहने वाला। यानी यानी तू एक लैंड के रहे वाला हाँ, नहीं तू इंग्लैंड में का? इंग्लैंड इंग्लैंड नहीं एक लैंड। यानी तू विदेशी कुत्ता है। साले। दोस्तों, मेरे परिवार में मैं दो प्राणी हूं, जिसमें कि एक मैं और एक मेरी बहन है जिसका नाम गीता है। इनकी एक बहन है जिसका नाम एक बीता है। हाँ, एक बीता नहीं जा रहा, एक हाथ। गीता बे गीता। गीता 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 बिट्टी। बैठ। हाँ। दोस्तों, आज सब हैरत में पड़ गए होंगे क्योंकि रे रंजीत सिंह जब इस हिंदुस्तान का नहीं तो इस हिंदुस्तान में कैसे? समय और वक्त का तकाजा है। दोस्तों, ये एक दिन की बात है कि मैं अपने कमरे में बैठकर टीवी अर्थात टेलीविजन को देख रहा था। टीवी पर समाचार अर्थात न्यूज आ रहा था। समाचार ये आ रहा था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। दोस्तों, जब इतनी बात मैं समाचार में सुना तो मैं चकाया और चांद हो गया और मन ही मन में सोचने लगा कि मैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन अभी तक ना मैंने देखा है ना किसी से सुना है कि कोई देश सोने की चिड़िया हो सकता है। दोस्तों, उसी वक्त मैंने प्रतिज्ञा किया कि मैं हिंदुस्तान जाऊंगा और ये पता लगाऊंगा कि हिंदुस्तान के लोग सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हिंदुस्तान के लोग दूसरे देश को बेवकूफ बनाने में नंबर। दोस्तों, उसी वक्त मैं अपनी बहन गीता को लेकर हिंदुस्तान रवाना हुआ और आकर बीनापुर हवाई अड्डे पर उतर गया। दोस्तों, और जब बीनापुर हवाई अड्डे पर उतर गया तो मैं वहीं पे खड़े होकर इधर उधर देखने लगा, क्योंकि इस हिंदुस्तान में मेरा कोई जान पहचान, कोई परिचित नहीं था। मैं सोचने लगा कि आखिर अब कहां जाऊं, कैसे ये देखूंगा कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है अथवा नहीं। लेकिन ये ऊपर वाले की मेहरबानी कि उसी वक्त उसी बीनापुर के मशहूर सेठ दीनानाथ जी उपस्थित हो गए। दोस्तों, सेठ दीनानाथ जी मेरे पास आकर मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बताया, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई परिचय नहीं पूछा। उसके बाद सेठ ने कहा, रंजीत, तुम पढ़े लिखे अच्छे लड़के लग रहे हो, क्या नौकरी करोगे? दोस्तों, जब मैं नौकरी का नाम सुना तो मन ही मन में खुशहाल हो गया और सोचा कि अच्छा मौका है, हाँ कह देता हूं, नौकरी कर लूंगा, पैसा मिलेगा, यहां तक कि रहने का ठिकाना मिलेगा और समय समय से भोजन भी मिलेगा। और जब कुछ वक्त या समय बचेगा तो घूम के ये देखने को मिलेगा कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। अर्थात दोस्तों, मैंने तत्काल सेठ जी से कह दिया कि हाँ नौकरी करूंगा। सेठ जी मुझे लिवाकर अपने हवेली पर पहुंचे। माई कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की। जब मैं सेठ की हवेली पे पहुंचा और उस हवेली की सुंदरता को देखा, उसकी बनावट को देखा, तो मैं चकाचौंध हो गया और मन ही मन में सोचने लगा कि वारे हिंदुस्तान के लोग
कैसी इमारत बना रखा है। ऐसी तो इमारत हमारे इंग्लैंड में किसी की नहीं बनी है। और मन ही मन में सोचने लगा कि ये हवेली सेठ दीनानाथ की नहीं, अगर हमारी हो जाती तो कुछ और। लेकिन दोस्तों ये बात मैं जाहिर नहीं होने दिया। उसके बाद सेठ दीनानाथ के साथ मैं उनकी फैक्ट्री पर पहुंचा, जहां पर स्टील का कारोबार चल रहा था। सेठ ने कहा कि रंजीत सिंह, ये मेरी फैक्ट्री है, आज के बाद तुम इस फैक्ट्री के मैनेजर हो। दोस्तों, जब मैं उस फैक्ट्री का मैनेजर बन गया और फैक्ट्री का लेन देन प्रारंभ किया, यानी पैसे का आवागमन देखा, तो हमरा के लालच और बढ़ गई। और मन ही मन में सोचने लगा कि ये फैक्ट्री सेठ दीनानाथ की नहीं, अगर हमारी हो जाती तो कुछ और। लेकिन दोस्तों, सेठ के सामने तो हम ईमानदारी से काम किया करते लेकिन अंदर हमारे कुछ और है। सेठ को अभी तक ये पता नहीं, किसी हिंदुस्तान को, किसी बालक तक को पता नहीं है कि ये रंजीत सिंह कहाँ का रहने वाला है और यहाँ क्या करने आया है, क्योंकि सेठ ने मुझसे कोई परिचय तो पूछा नहीं था। और हमेशा एक बात मेरे दिल में उलझन सी बनी रहती है दोस्तों। मैं यही सोचता हूं कि कौन सा ऐसा वक्त या समय आ जाए कि सेठ के परिवार में कोई दरार पैदा हो जाए। माई कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, कसम है भोलेनाथ की, अगर जिस दिन सेठ के परिवार में कोई दरार पैदा हो गया ना, तो समझो कि ये रंजीत सिंह उसी दिन सेठ बन गया। क्या बात है, ये इंग्लैंड से आई के ये हमारे सेठ जी का घर बर्बाद करता। अब तो तू पेलावे पक्का, हम चलते सेठ जी के लगे, वही नहीं बतावे। अबे छोटू, यहाँ मेरे पास, अबे मेरे पास आ, मेरी बात को सुन, मेरी बात को, अरे मेरी बात को, तेरे फायदे की बात बता रहा हूँ। अच्छा मेरे पास आ। बतावा। ये साला, हाँ। ये हरामखोर हमारी सारी बातों को सुन लिया है। सुन ले है नहीं? अगर इसने जाकर सेठ से कह दिया तो हमारी नौकरी छूट जाएगी। फिर हम कैसे देखेंगे कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है अर्थात नहीं है। इसे मिलाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग बहुत लालची हुआ करते हैं। ये साला हमारी जाल में अगर फंस जाएगा तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। अबे ओ छोटो, ये बता कि सेठ के यहाँ तुझे नौकरी करते हुए कितना दिन हुआ बे? लगभग 8 साल होता है। यानी 8 साल नौकरी करते हुए हो गया ना? हाँ। लेकिन ये बता कि तेरा मकान बना बे? नहीं यार, वैसे पन्नी तान के रही थी। अबे छोटा, यानी तेरा परिवार आज भी झोपड़ियों में गुजर बसर किया करता है। और ये बता कि तेरे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में प्रवेश किए बे? नहीं, उन्हान का पढ़ाई थी आंगन लौड़ी में। आंगन लौड़ी में देखा ये साला हिंदुस्तानी। अबे उसे आंगनबाड़ी कहा करते हैं। हाँ, जेमा तेल मिला था बस। हाँ, उन्हान का कही थी जाओ बे पढ़ने। लेकिन छोटो, तू हमरा से एक वादा कर, का? तो तेरा दिन वक्त सब बदल जाएगा बे। का करे? तू मुझसे दोस्ती कर ले। हवा मिलावा हाथ। अगर तू मुझसे दोस्ती कर लिया, मेरे बताए हुए रास्ते पे अगर तू चलेगा, तो तेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे भी और तेरा सुंदर सा मकान बन जाएगा। तेरे बच्चे नौकरी करेंगे, तेरा
नाम होगा बे। सही सही। हाथ मिलाएगा, आवा। लेकिन याद रखना, मेरे साथ गद्दारी नहीं। नहीं नहीं नहीं, गद्दारी ना करा बे। चले। दोस्ती में अबे तबे सब चला था। अच्छा अच्छा, ये तेरे हिंदुस्तान की प्रेम की भाषा होगी। छोटो, हाँ आज के बाद जब तू सेठ के पास जाएगा हाँ तो हमारी बड़ाई करेगा, बिल्कुल। और जो तुमने सुना है ये कभी किसी से मत कहना। ये बात सोचबई ना कर, हमें के उसका का भूल गए। अगर तू ऐसा मेरे कहे हुए पे मेरे काम के इशारे पे चलेगा ना, हाँ। तो ये हमारा वादा है हाँ। कि जिस दिन मैं यहाँ का सेठ बन जाऊंगा, हाँ। उसी दिन मैं तुझे यहाँ का मैनेजर बना दूंगा। जाग गई किस्मत, किस्मत जाग गई रजा। कहाँ हम ये मैनेजर बन पाए थे यार। चला बहुत बढ़िया है। ऐसा करते हैं, कब बनाऊ बे? आओ, हाँ? जब मैं सेठ बनूंगा तब बे, जल्दबाजी नहीं। अच्छा अच्छा, चला तो सेठ जी के सामने तो हर बड़ाई करेगी हमेशा, हर एक वक्त। अच्छा ठीक है ठीक। और ये बात किसी से कहेगा नहीं जो सुना है। ठीक है ठीक है। छोटो, हाँ ऐसा कर, आओ चलते हैं सेठ जी के पास, क्योंकि सेठ जी जब तक मुझे देख नहीं लेते हाँ हाँ। वो भोजन नहीं करते, नहीं क्योंकि वो जानते हैं कि ये रणजीत सिंह बहुत ईमानदार है। ऐसा कर, हमारी राइफल को उठा बे। ला रामफल। रामफल हम ले ले और राम सिंह को तुम ले लो, साले हरामखोर। अबे छोटो, ये दुनिया के लोग हाँ 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 रहता कुछ और है, हाँ। लेकिन सोचते कुछ और है। और है। मैं बता रहा हूँ क्या सोचते हैं। क्या क्या? अरे आँखों में बसा जो ये काजल है, अरे आँखों में बसा जो ये काजल है, उससे लोग ये बादल कहते हैं। आँखों में बसा जो ये काजल है, उससे लोग ये बादल कहते हैं। लेकिन छोटो, हाँ। अरे माथे पे लगी है ये जो बिंदिया, अरे माथे पे लगी है ये जो बिंदिया, उससे लोग ये तारा कहते हैं। सेठ जी के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो छोटू, खुश रहो। कहो क्या समाचार है? हमारा बढ़िया है सेठ जी, अपन बतावा का हाल यह है। अपना तो ठीक है। फिटकरी से बता है। नहीं, हाँ। लोहवान से आ रहा हूँ। अरे देखो कहेगा। अरे हुआ जहाँ अबे, बड़की वो फैक्ट्री है। हाँ फैक्ट्री। हाँ हाँ फैक्ट्री फैक्ट्री स्टील लेकिन फैक्ट्री है। हाँ हाँ कहा था ही काका हाँ, और बढ़िया है। सब ठीक है। चला बढ़िया ही चाहिए। तो छोटू हाँ ये बताओ, तूने इन आए हुए भाइयों से मेरे विषय में कुछ बताया या नहीं बताया? है काका हो। हाँ, देखा है आप हमार मालिक, हम आपके नौकर। हमारे इतना ही बड़ा नहीं, जब हम इतना नान करे तब से आपके यहाँ काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। सही कह रहा। काका हमारे इतना फर्ज और इतना औकात नहीं है कि हम आपके सामने आपके नाम ले। ये इससे अगर आप आएगा
तो स्वयं अपन परिचय खुद बताई दिया। भाइयों, मैं श्री बीनापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सेठ दीनानाथ। मेरे घर में मुझे लेके 5 प्राणी। मेरी बीबी रागिनी थी, जो 2 बच्चों का जन्म देने के बाद वो भगवान को प्यारी हो गई। 2 बच्चों में एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम गौतम और लड़की का नाम चंदा। छोटे छोटे बच्चे होने के कारण लोगों ने मुझसे कहा, रिश्तेदारों ने मुझसे कहा कि सेठ जी ये बताइए कि आप अपनी स्टील फैक्ट्री को चलाएंगे या इन बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, परवरिश करेंगे। सही है। आप दूसरी शादी कर लेते तो ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाती। सही है काका, एक आदमी जिम्मेदार घरे में रहा चाहिए और आप अपनी स्टील फैक्ट्री को चलाते। और का दोस्तों, मैंने दूसरी शादी कर लिया। हाँ हाँ जो इस समय सेठानी जी आई हुई है, हाँ हाँ उनका नाम कंचना। हाँ। अम्मा का नाम है कम चना। नहीं, ज्यादा चना नहीं, बेवकूफ कहेगा, कंचना। हाँ कंचना कंचना। और उनके भी गोद में एक बच्चा है जिसका नाम गोविंद। अच्छा गोविंद, गोविंद भैया। हाँ हाँ। चंदा, गौतम, गोविंद को सेठानी जी हाँ। समय समय से भोजन देके सही स्कूल भेजती हैं। और लेकिन सेठानी में एक खूबी है हाँ। कि वो बहुत बड़ी भक्तिन है, हाँ। बहुत पूजा पाठ करती हैं। अरे, उनके अम्मा उनका नैहरन से भक्तिन कह के भेजे यहाँ। ये तो अपना अपना विचार होता है। और का लेकिन मैं ये तुमसे कह रहा हूँ हाँ कि उनको इतना ख्याल नहीं। घर में चंदा बेटी सयानी हो गई है, शादी के काबिल हो गई है और का कि शादी चंदा की कर दिया जाए तो सर का बोझा हल्का हो जाए। सही है। इस चीज का ख्याल नहीं। हाँ तो मैं आज ये सोच रहा हूँ हाँ। कि सबसे पहले मैनेजर साहब को बुलाओ। अरे बहुत अच्छा करा काका, जो मैनेजर साहब का नाम ले लिया तू। उनको बुलाओ तो मैं अरे काका, पूरा करना चाहता हूँ। मैनेजर साहब बहुत निक मनई है। अच्छा तो ही है। इतना निक मनई है, इतना निक मनई है, बेचारू दिनों रात फैक्ट्री में मेहनत करा थी। क्यों नहीं? और का ये राती हमरे सेठ काका कितना धनवान मनई हो जाए, उनके किया उनके पूंजी में बाढ़ है खूब। एकदम आपके भलाइन सोच रहा थी। मैनेजर को पहले बुलाओ। फोन लगाई दी, बुलाई ले। मैनेजर साहब के नंबर 8400239510। हेलो, अरे मैनेजर साहब, हम बोलते हैं छोटू। हाँ हाँ हाँ, आवा काका बुलाए ने। आवा हो, आवा जुआल लहाए है आवा। आवा दा, आवा दा, आवा दा। ओह माय गॉड, आज ये मैं क्या देख रहा हूं कि ये सेठ जी इतने उदास। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारी राज को जान गए हो और हमसे खफा हो गए हो। फिर भी पूछता हो कि आखिर बात क्या है। सेठ जी को मैनेजर रंजीत सिंह का प्रणाम स्वीकार। सेठ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आदेश हो तो कहो। क्या कहना चाहते हो? बात क्या है ये सेठ जी बदलाइए, चेहरे पर ये उदासी नजर आ रही। आज तक ये सा चेहरा न था ये कभी, बिगड़ी रंगत ये साफ नजर आ रही।
आज कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से आपके मुखारबिंदों की खुशी की लहरें छीन गई है? क्या बीनापुर के किसी लोगों ने आपको कोई बात कहा, या फैक्ट्री का कोई मजदूर आपसे कुछ कहा, या इस मैनेजर रंजीत सिंह से कोई गुस्ताखी हो गई? देखिए, मैनेजर, ना तो बीनापुर के लोगों ने कुछ कहा, ना तो तुमसे कोई बात हुई, ना तो फैक्ट्री के मजदूरों ने कुछ कहा। तुम जानते हो कि घर में चंदा बेटी सयानी हो गई। जी हाँ, सेठानी कंचना को कुछ ख्याल नहीं कि चंदा की शादी कर दिया जाए तो सर का बोझा हल्का हो जाए। अरे सेठ जी, ये तो दुनिया में हर एक माँ बाप का फर्ज हुआ करता है कि बेटी हो या बेटा जब सयाना हो जाता है तो हर एक माँ बाप की एक बहुत बड़ी चिंता हुआ करती है कि कब हो इनकी शादी हो जाए कि हमारे सर का बोझा हल्का हो जाए। मैं ये सोच रहा हूँ कि आज मेरे परिवार के सदस्यों को मेरे सामने पेश किया जाए। मैं सभी से राय मशवरा लेना चाहता हूँ। वाह सेठ जी वाह, जी तो कहता है कि आपको रात दिन आपकी जय जयकार करता रहो, क्योंकि आप जैसा इंसान हमने कभी नहीं देखा था कि आप इस घर का गार्जियन मुखिया होते हुए फिर भी कोई काम करने से पहले आप अपने परिवार से सलाह मशविरा करना चाहते हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। सेठ जी आप बैठ जाइए, मैं आपके परिवार के सभी सदस्य को तत्काल बुला रहा हूं। बैठ जाइए। अबे ओ छोटो, ऐसा कर, इसी वक्त तू हवेली चला जा और जाकर सभी बच्चों को यहां तक कि सेठानी को भी साथ में लेके आ। अगर कोई पूछता है तो बता देना कि सेठ जी ने सबको याद किया है। जाओ जाओ लिवा क्या। शेर जी के चरणों में पत्नी कंचना देवी का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरण में गोविंद का प्रणाम स्वीकार। माँ के चरण में गोविंद का प्रणाम। पिताजी के चरणों में बड़े बेटे गौतम का माँ जी के चरणों में बेटे गौतम का साहब नमस्ते। भाई साहब पिताजी के चरण में हे बेटिया प्रणाम। सेठ जी आपके परिवार के
सभी सदस्य आ चुके हैं। आप जो भी सलाह या मशविरा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सेठ जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज क्या बात है कि आपने पूरे परिवार को एक साथ इकट्ठा किया है? कोई बात हो गई है या कोई टेंशन है आपको? नहीं कंचना जी, कोई टेंशन नहीं है। बात सुनो, आज मैं किस लिए बुलाया हूँ। क्या बात है सेठ जी, बोलिए ना। सब कोई अपनी बताओ मुझे, चंदा बेटी है शादी के काबिल हुई, शादी के लिए लड़का खोजेगा कौन, बस इसी बात में मची है। सेठानी जी, चंदा बेटी शादी के काबिल हो गई है। इसके शादी के लिए लड़का खोजने के लिए गौतम जाएगा या गोविंद जाएगा या मंदिर साहब जाएंगे, बोलो। अच्छा, तो आप चंदा बेटी की शादी करना चाहते हैं क्या? अरे क्यों नहीं, जानी हो गई है बेटी, शादी तो करना जरूरी है। मेरी बात सुनिए। क्या कहना चाहती हो, बोलो। कि ध्यान से बात मेरी आज सुनो सेठ जी, चंदा की शादी से कुछ है लेना देना नहीं, शौक से शादी करिए। अरे सेठ जी मेरे, चंदा की शादी से कुछ है लेना देना नहीं। सही है कि हमारे बेटवा गोविंद के बारे में कोनो ख्याल नहीं ना, अपने बिटिया चंदा के शादी करे बारे देखा कितनी परेशानी भई है। तो तका अपने बिटिया ख्याल करबा, हमारे बेटवा के ना ख्याल करबा। काली नगर, तूने सेठ जी ने ना की मर्यादा को भंग कर दिया, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। ओहो सेठानी अपने बच्चे का ज्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन एक लड़की का ध्यान नहीं, शादी नहीं करना। अरे अगर गांव वाले ये कहिए कि सेठानी अपने बेटवा के ध्यान देती है, तू है गाँव वाले यह कही कि सेठवा अपने बिटिया बेटवा के ध्यान देता है, का सेठानी के बेटवा ओकर बेटवा ना होई। अगर तोहरे नजर में हमार बेटवा तोहार बेटवा ना हो, तो तोहर हमारे नजर में तोहार बिटिया बेटवा हमार बिटिया बेटवा ना हो। समझ में आई? अगर तू सौतेला समझे तो मैं उनके सौतेला ही समझा। मेरी बात सुनो। हाँ बोला। तुम अपने बेटे का ज्यादा ख्याल कर रही हो, घर में सियानी बेटी पड़ी रहे, ये कहाँ का वसूल है, कहाँ का नियम है। अच्छा, सियान बिटिया देखा दिया, सियान बेटवा नहीं दिखाता है। तो दिखाई पड़ रहा है वो भी, ऐसी बात नहीं, लेकिन सब हिसाब से काम होगा। अच्छा देखा, सीधी सी बात यह है कौन सी बात? ओकर अंडी हर जाए के शादी बियाह होए या ना होए, हमके ओकर शादी से कोनो लेना देना कोनो मतलब ना है। हमके अगर मतलब है तो सिर्फ हमारे बेटवा गोविंद से, और केहू से मतलब ना है। ठीक, हमके ओकर शादी से कोनो मतलब नहीं है। कंचना जी मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। गलत शब्द निकाला तो ठीक नहीं होगा। काहे? मेरी बेटी के विषय में काहे? रंडी बनाना शुरू कर दिया तूने। काहे? कमीनी। हाँ, हट। आए सेठ जी जुबान संभाल के। ठीक, सेठ जी मैं सब कुछ सुन रहा हूं, क्या इसी तरीका से लड़ाई झगड़ा करने से चंदा बिटिया की शादी हो जाएगी? अरे सेठ जी आप समझदार हो, है? और इसी तरीका से आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। आप सोचिए सेठ जी, क्या आखिर पड़ोस के लोग या कोई और सुनेगा तो क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि सेठ जी के पास तो दौलत बहुत है, लेकिन परिवार में कोई तालमेल नहीं है। अरे सेठ जी भलाई इसी में है कि लड़ाई झगड़ा बंद करो। मानता हूं कि ये सेठानी ये कह रही कि चंदा मेरी सगी बेटी नहीं है, उसकी शादी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि चंदा बिटिया की शादी नहीं होगी सेठ जी।
लड़ाई करने से कोई मतलब नहीं है, बेहतर इसी में है। अरे अभी तो आपका बेटा गोविंद भी यहां उपस्थित है। गोविंद से पूछिए कि आखिर वो अपनी बहन के को क्या चाहता है। इसी में सबकी भलाई है, आपकी भी, हमारी भी और पूरे परिवार का भी। पूछिए उससे। बेटा गोविंद, जी बाबूजी। देखो तुम्हारी बहन चंदा शादी के काबिल हो गई है। इसके शादी के लिए लड़का खोजने के लिए तुम जाओगे या तुम्हारा बड़ा भैया जाएगा या मैनेजर साहब जाएंगे? बोलो क्या तो मेरी बात सुनिए बाबूजी। क्या कहना चाहते हो? आपकी लाडली है सुनो बाबूजी, आपकी लाडली सुनो बाबूजी, शादी से लेना देना कुछ मुझे से नहीं, इससे मतलब न कुछ अब इससे रहा, बात सच मैं हूँ कहता छिपाया नहीं। बाबूजी, चंदा बेटी आपकी है, शादी आपको करना है, मुझसे कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं आप? उससे लेना देना ना कुछ मुझसे मतलब है। अरे नालायक, जैसे तेरी माँ काली नागन वैसे तू भी काला नाग निकला। हम काली नागी निकाला नाग, तू धने तो काला कोबरा नहीं हो क्या? अच्छा बाबूजी, अगर आप शादी करना चाहते हैं चंदा की तो आप शौक से शादी करिए, लेकिन मेरी एक बात सुनने के बाद। कौन सी बात सुनाना चाहते? पहली बात तो ये, इस स्टील फैक्ट्री का मालिक मुझे बनाएंगे, अच्छा, सारी जमीन जायदाद मेरे नाम करेंगे, और उसके बाद अगर चंदा की शादी करना चाहते हैं शौक से कीजिए, कोई एतराज नहीं है मुझे। अरे कभी ने तुझे तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। फैक्ट्री का मालिक, बैंक बैलेंस का मालिक और प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहता है, मैं चंदा की शादी नहीं करना चाहता। हराम को कभी ने। मैनेजर, मैनेजर, कहिए सेठ जी। गोविंद का दिमाग खराब हो गया सब सुन रहा हूं। और कंचना का भी दिमाग खराब हो गया। अरे सेठ जी, सब कुछ सुन रहा हूं कि आज गोविंद भी यही बात कह रहा है कि चंदा मेरी सगी बहन नहीं है, और उसकी शादी हो या ना हो मुझसे कोई मतलब नहीं है। अरे सेठ जी, अरे ये तो अभी बच्चा है, नादान है, इसे क्या पता कि किसके सामने क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। अरे सेठ जी, आप तो समझदार हो, अरे माफ करो, ये बच्चा ही से कुछ नहीं पता, वक्त आने पर इसे सब समझ में आ जाएगी। अरे अब घबराइए नहीं, अभी तो आपका बड़ा बेटा गौतम भी यहां उपस्थित है, जबकि चंदा गौतम की सगी बहन है। उससे पूछो कि आखिर वो अपनी बहन के साथ क्या करेगा। बेटे गौतम, अपनी माँ और भाई की बातों को सुना बेटा। प्रॉपर्टी का मालिक, स्टील फैक्ट्री का मालिक तो बनना चाहता है, लेकिन बहन चंदा की शादी नहीं करना चाहता। बाबूजी, मैं सब कुछ सुन रहा हूं। अरे जिस माँ को हमेशा अपनी माँ समझा, मेरी वही माँ कह रही है जो मेरी सगी औलाद नहीं है, और जिस भाई को हमेशा अपने सीने से लगाए रखा, वो भाई भी कह रहा है कि मुझसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाबूजी, मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहता है बेटा? तू क्या कहना चाहता है?
बहना की शादी की न चिंता करो, अपनी बहना की शादी रचाऊंगा मैं। आप मन में जरा बाबू धीरज धरो। आप मन में जरा बाबू धीरज धरो, अपनी बहना की डोली उठाऊंगा मैं। आप मन में जरा बाबू धीरज धरो। पिताजी, अरे अगर गोविंद ये कह रहा कि उसकी सगी बहन नहीं है, मैं कह रही कि उसकी सगी बेटी नहीं है, लेकिन मैं तो उसका सगा भाई हूं ना। मैं अपनी बहन की शादी खुद कर दूंगा, आप चिंता मत करिए बाबूजी। मैनेजर साहब, इन लोगों की बातों को सुना। सब सुन रहा हूं, घबराइए नहीं। आखिर आपका गौतम आपके काम आ ही गया ना, घबराइए नहीं। अब तो चंदा बिटिया की शादी होकर ही रहेगी, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। अरे बेटी चंदा, अरे पिताजी, पिताजी, पिताजी मेरी बात सुनिए पिताजी। क्या ये सच है? अरे नहीं पिताजी, मेरी शादी का चिंता करो। नहीं पिताजी, नहीं मेरी शादी का चिंता करो पिताजी, क्योंकि ये घर में झगड़ा हो रहा है मेरे खातिर। अरे नहीं तेरा पापा नहीं तेरा पिताजी, मेरी बात सुनो, मैं घर छोड़ कर ही चली जाऊंगी। पिताजी, अगर मेरे चलते हुए अगर ये घर में लड़ाई झगड़ा होता है पिताजी, तो ये घर छोड़ करके मैं खुद की चली जाऊंगी पिताजी। आप रहने दीजिए पिताजी, शादी मत करिए, मेरे टेंशन न करिए पिताजी। ए चंदा, मेरी बात सुन। हे बहन, मेरी बात सुन। अभी तेरा भाई है ना, बात सुन। ला ला, वो बेचारी चली गई, आपको फैला के रहा। चंदा,
मेरी बात सुन। अरे तुझे दौलत चाहिए थी ना, तुझे एजाज़त चाहिए थी ना। अरे एक बार मुझसे कह देता कि भैया मुझे एजाज़त चाहिए, मुझे दौलत चाहिए। अरे मैं सब कुछ तेरे कदमों रख देता पगले। तो बहुत अच्छा भाई है। ठीक है ठीक है, चल सारी संपत्ति और जायदाद दे और कहना चाहिए लाइन भैया। दुकान को खोलकर गोविंद बात मेरी सुनो, कर ये पहला हमारी कुछ कर जाएगी। आके कहता हूँ मैं परमात्मा की कसम, आग इस घर में फौरन ये लग जाए। कि अपनी जुबान को अरे बेशरम है, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली से भेजूं मुल्क सरजमी पर लुढ़कता नजर आएगा। बस खबरदार, तू अपनी जुबान रोक ले, बस खबरदार। तो बस खबरदार, तू अपनी जुबान रोक ले, वरना अजब इसका बुरा पाएगा। आगे पीछे विचारूं मैं बिल्कुल नहीं, सीधे मुल्क के अदब की टगर जाएगा। ए हरामखोर, ये समझ ले, क्या करेगा? अगर मेरी बहन को कुछ हो गया ना, तो जो तू और तेरी माँ बहुत उछल रहे हो ना, ये समझ लेना कि इस घर में मैं आग लगा दूंगा। अबे जा, और सबसे पहले जा यहाँ से। ओ तेरी बहन भागी जा रहे, पहले उसकी जान को बचा, ए, बाद में आना आग लगाने के लिए। जा ये बे, चंदा, ए चंदा, जा बे, पहले जा। रुक जा चंदा, रुक जा, ए चंदा, चंदा रुक जा, रुक जा चंदा, रुक जा। काका चला भैया गा है दीदी घेरे, चला तू आराम करा। लाई ले हा कटहरे कोवा लाई नहीं हूँ। चले भाई कर। मैंने अच्छा अरे यह तब के चाहत है। अरे यह तो मेरी चाहत अच्छी रहे माँ। कि सब कुछ तोहरे नाम हो जाए बेटो, ताकि हमारे ना रहे तो कोनो चीज की कमी ना अरे हो। माँ, अरे तू जो कहोगी मैं वही करूँगा, क्योंकि मैं आपका लाल हूँ ना। हाँ बेटा।